यस सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में डोमेन निकालना सीखा था, बोलो। यस सर। ठीक है। डोमेन में हमने स्क्वायर रूट फंक्शन, वेवी कर्व मेथड ये सब बता दिया था। यस सर। ठीक है, वेवी कर्व मेथड हो गया था, मॉड फंक्शन हो गया था, सिग्नम फंक्शन हो गया था। सर एक बार रिपीट कर देना, वेवी कर्व मेथड, सर थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। चलो कोई नहीं, फिर से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, करो ट्राई। सर आपकी स्क्रीन चली गई सर। यस सर, स्क्रीन चलेगी आपकी। यस सर, स्क्रीन चली गई। देखता हूँ। आ गई? यस सर आ गई सर, आ गई। चलो ये करके देखो, इसकी डोमेन निकालो। ओके सर। Sir, open bracket -2 to close bracket 2, union 3, union 4. अच्छा, 3 ओपन में, क्लोज में कैसे? Sir, 3 single element. बाकी बच्चे भी ट्राई चेक करो, आपस में ही चेक करो।
और बच्चे भी करो। मैं करता हूं, ठीक है। रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये यस होल सर। स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल टू 0 है तो x बराबर 4 एक आंसर होगा। तो x यस बराबर सर। 4, इसको हटा दो, तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको प्लॉट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्यूबिक है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस सर कॉमन लेके क्यूब को सर क्यूब को ऐसा नहीं कर सकते, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री। एक ही बात है, वो एक ही बात है, ठीक है। यस सर। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। ये आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये कब 0 होगा 2 पर, ये कब 0 होगा 3 पर, और ये कब 0 होगा -2 पर। सिंपल। -2। सर। राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल। तो एक ये है और एक ये है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। -2 डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 टू 3। 0 है तो 2 भी अलाउड है और 3 भी अलाउड है, तो यूनियन 2 टू 3। अब वो देखो 4 भी लेना है, 4 इस इंटरवल में है नहीं, तो लिखना पड़ेगा यूनियन 4। ये इसका तरीका है। सर बस थोड़ा सा गलत हो गया सर, सही था नहीं तो पूरा ही। हाँ, चलो अच्छा है, मतलब माइनस काफी हद तक। इन्फिनिटी। यस सर, माइनस और छोके बाकी सारा सेम था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। आइडिया आ गया ना अब। यस सर। वो सर मैंने स्क्वायर को हटा के करा था ना, इसलिए माइनस इन्फिनिटी नहीं आ पाया था, इसलिए हो गया, सही है, समझ गया। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? दिस इज एनी इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से छोटा या एक्स के बराबर इंटीजर। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 आएगा 2, जो अंदर वैल्यू है उससे छोटा, लेस देन और इक्वल टू या उसके बराबर इंटीजर। तो 2.5 के बराबर तो इंटीजर है नहीं, तो 2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा हो गया? 2। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2। 2। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सर 3। 3 खुद इंटीजर है। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2। हाँ, सर -2 होगा सर। -2 होगा क्योंकि -1.1 यहाँ होगा, तो इसके बराबर तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? -2। यस सर। -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। यस सर। 0 1 2 3 4 5 -1 -2। तो जब x 0 to 1 होगा, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 0.2 इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। जैसे ही x 1 होगा तो यहाँ ग्राफ नहीं होगा, यहाँ चला जाएगा। तो x 1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 1.1 1.2 1.99 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। और जैसे ही x 2 होगा तो यहाँ से ग्राफ टूट के यहाँ चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 2.1 यस सर। 2.2 2.99 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। जैसे ही x 3 होगा तो ऊपर चला जाएगा ग्राफ 3 पर। इस तरीके से चलेगा। समझ में आ गया? यस सर। जब x 0 से थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पर 0 पे तो नहीं, 0 से छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 पर भी -1, और -1 से छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसको हम इसलिए एक और वर्ड बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप फंक्शन। देखो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0,
1 पर 1, 1 से 2 में 2, 2 पर 2, 2 से 3 में 2, सॉरी 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब अगर कोई हमसे इसकी डोमेन पूछता है, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगी? सर एनी रियल नंबर। एनी रियल सर ये नंबर। एक्स एक्सिस पे तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना एक्स की जगह, तो एक्स यस पे सर। कुछ भी रख सकता हूँ। और रेंज क्या आएगी? सर इंटीजर्स। ओनली इंटीजर्स। यस सर। पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, और यस सर। जीरो भी आ सकता है। तो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इंटीजर्स। यस सर। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसको भी यस क्वेश्चन में छोड़ो, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब एक और चीज बताता हूँ। यस सर। वो चीज शायद वो वाला फंक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर ये तो नहीं है। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। तो 2.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस 0.5। यस सर। 2.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ग्रेटेस्ट 2.0 इंटीजर बाई 2 प्लस 0.9। 3.1 को 3 प्लस 0.1। 0.5 को 0 प्लस 0.5 यस सर। माइनस 0.1। अच्छा छोड़ो। 5 को बताओ क्या लिख सकता हूँ? सर 5+0। माइनस 2.1 को बताओ। सर -2 -0.1। माइनस 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -3। और यस इसमें सर। ऐड कर दूंगा 0.9। ये इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2, तो इसमें ऐड करूंगा 0.1। तो यानी कि एक बेसिकली किसी भी नंबर x को लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। तो ओके एनी सर। नंबर x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव है, चाहे नंबर नेगेटिव हो या नंबर पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो भी हो सकता है, किसका? इंटीजर्स का। होगा। यस। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होगा। तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 to 1। गलत बोल रहा हूँ या सही? सही सर। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 to 1 आएगा। अब इसका ग्राफ समझना जरा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी डोमेन हो गई होल आर, और रेंज हो गई इसकी 0 to 1। 0 to 1। हाँ, तो 1 2 3 ऐसे समझ लो। तो जब x 0 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। यस सर। x 0.1 होगा तो 0.1 का, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, याद रखना। यस सर। तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट सर 0.1 ही होगा सर।
0.1 ही होगा। 0.2 Yes, का sir. फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2. 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9. 1 का फ्रैक्शनल 0. पार्ट, 0। 0.1 पे 0.1 तो ऐसे स्ट्रेट लाइन चलेगी, और 1 पे यहाँ नहीं बनेगा, नीचे आ जाएगा 0। 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2 ऐसे चलेगा, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा आपका कितना, 0। 2.1, 2.2 इन सबका 0.1, 0.2 आता रहेगा, और 3 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और ऐसे ही देखो यहाँ पर -0.1, तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9 होगा। Yes, sir. -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.8 0.8. होगा। और -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1 होगा। तो -0.1 का ऊपर से नीचे आएगा, ये यहाँ पे टूटा हुआ होगा। तो नेचर तो सेम ही रहेगा ना। तो देख Yes, सकते हो sir. तुम कि वाई एक्सिस पर जो रेंज है वो 0 से 1 जा रही है। 1 नहीं हो सकता, कभी भी 0 हो सकता है, वो मैं बता भी चुका हूँ, है ना। Yes, sir. तो डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्सिस क्या, आर, All. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और Yes, sir. रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 to 1. 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. लिखो लिखो लिखो। ऊपर करना हो तो बताना। सर ऊपर कर दो। ठीक है बेटा, कहाँ तक करना है बताना। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लिख लिया था? यस सर, वो तो लिख लिया था। ठीक है। सर नीचे कर दो। हो गया? Yes, sir. हो गया. बाकी बच्चों हो गया तुम्हारा? यस सर। तो ग्राफ दोबारा समझा दो। हाँ बेटा, ग्राफ दोबारा समझा दो जो आपने ये बनाया है। ठीक है। देखो, पहले मैंने समझाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज 0 to 1 होगी, डोमेन होलार होगी। तो देखो, वाई एक्सिस पर 0 to 1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा, 0 से 1 के बाद में या नीचे नहीं बनेगा। मैंने ये बताया कि जैसे 0 है तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.3 का 0.3, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2 ऐसे चलेगा, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो जैसे ही कोई इंटीजर नंबर होएगा ना, उसका ग्राफ नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 हो जाता है। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस चलेंगी। समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करना, जरा इसको सॉल्व करना। करो ट्राई।
नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा, बाकी बच्चों का भी नहीं हो रहा, कोई ट्राई नहीं कर रहा? नो सर। सर मेरे से भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अलग ही है, इसको छोड़ दो। सिग्मा का मतलब पता है ना, समेशन। यस सर। ठीक है, तो 1/2000 रखो बाहर। सबसे पहले आर की जगह 1 डालो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, अब आर की जगह 2 डाल दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, आर की जगह 3 डाल दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। लेकिन सर आर तो 1 ही एंड दे रखा है ना। क्यों, 1 से 2000 है ना, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ये ऐसे ही तो होता है काउंटर, और यस लास्ट में सर। होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2000। बोलो सही है? यस अभी सर। तो कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा है। आर इक्वल्स टू 1 to 2000, पहले आर बराबर 1 डाला, प्लस आर बराबर 2 प्लस आर बराबर 3 एंड सो ऑन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? सर 0.2। 0.2 में कुछ ऐड कर दूं, 0.2 में अगर मैं 0.1 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो 0.3 होगा सर। और 0.2 में अगर 1 ऐड कर दूं तो? सर 0.2 होगा। 0.2 में अगर 2 ऐड कर दूं सर तो? तब भी 0.2 होगा। सर मेरे यानी कि को अगर मैं समझ नहीं किसी आ रहा भी है ये। नंबर में, अच्छा ये समझ में आई थी स्टेप? हाँ सर वो तो आ गया। वो तो आ गया, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है बेटा। हाँ जी सर। 0.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 है, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है। 0.2 में अगर मैं 0.1 ऐड करता हूँ तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा, और 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 आएगा। ऐसा ही होगा? यस सर। 0.2 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1.2 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? 1, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही आएगा या नहीं आएगा? यस सर समझ आ गया अब। 0.2 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 2.2 का इंटीजर पार्ट 2 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। तो 0.2 में अगर मैं मान लो 100 भी ऐड कर दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.2 ही रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। यस सर। यानी कि इंटीजर पार्ट बदल रहा है। तो लॉजिक ये हो गया कि किसी भी नंबर में अगर मैं इंटीजर ऐड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर में अगर मैं इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो उसका इंटीजर पार्ट बदलेगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर वही रहेगा। यस सर। सर वही रहेगा। तो अगर कोई नंबर x है तो x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वही नहीं होगा जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर हम कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और x प्लस 2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। x यस सर। प्लस 3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी बच्चे बताओ, और लोग भी बताओ। यस सर। आ रहा है सर। तो x प्लस 2000 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो x का होगा। इंटीजर ऐड करने पर फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला टर्म भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर, ये यस सर। टर्म भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर, ये टर्म भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर, एंड सो ऑन। और ये लास्ट वाला ये टर्म भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर। तो ये सारे फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर हैं या नहीं है? यस सर। यस सर। और ये कितने टर्म्स है? 1 से लेकर 2000 तक। तो ये तो कितने टर्म्स है? 2000। तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/2000 इंटू 2000 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। बताओ, यस सर। ये 2000 बार ऐड हो गए तो ये कट गया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट विच इज नथिंग बट एक्स। यस सर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है और तो आया हुआ क्वेश्चन। सर ये तो फ्रैक्शनल फंक्शन का ही हो गया सर इक्वेशन।
हाँ बिल्कुल वही हो गया ये। यस सर। सर एक बार दोबारा समझा सकते हैं लिखो। ऊपर से? हाँ बोलो कौन सा पॉइंट। सर यहाँ से सर x प्लस वन वन अपॉन 2000। हाँ तो ये देखो ना, ये आया आपका, जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही x+1 का होगा या नहीं होगा? यस सर। जो x+2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भी x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा। यस सर। और x+3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा। बताओ यस सर। कैसे होगा, ये समझाओ मुझे। सब सारे के सारे x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर कैसे होंगे? सर जो आपने नीचे एग्जांपल जैसे 0.2 का 0.2 होगा, मतलब ये 0.2 होगा ना, प्लस। अगर हम कोई इंटीजर ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर हम कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर रहेंगे। और ये कितने नंबर है? 2000 नंबर है। तो टोटल आ गया 2000 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। 2000 कट गया तो ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x। यस सर, अब आ गया। ठीक है। लिख लो इसको जो मैंने नहीं लिखा है। लिखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ू। यस सर। चलो इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन। सर रियल माइनस क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी करिए। देखो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर सर फंक्शन। नंबर 0 से 1 तक सर। हाँ। 0 के क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है? कौन सी 0 वैल्यू से का? 1 तक। तो x जो है वो 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है। तो डोमेन हो गई होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल। समझ में आ गया होगा सबके? यस सर। ठीक है, इसकी डोमेन निकालो।
सर रियल माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 2 क्लोज ब्रैकेट। हाँ देख लेते हैं। ये जो 0 होगा वो वाले पॉइंट हटा दो, तो ये आपका जो 0 to 1 होगा ये वाले पॉइंट हट जाएंगे। तो -x जो होगा वो -2 से, और ये -1 हो गया। सही जा रहा हूँ? तीनों तरफ -2 कर दिया ना। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज होगा, तो ये 1 बन के इधर आएगा और ये 2 बन के इधर आएगा। तो आंसर आएगा होल आर एक्सक्लूडिंग ओपन ब्रैकेट 1 से 2। ये वाला इंटरवल हटाएंगे इसमें से। समझ में आया है नहीं? यस सर। सर नहीं आया। कोई बात नहीं। देखो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा वो निकाल रहा हूँ। तो किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तब होता है जब वो वैल्यू 0 to 1 होती है नहीं? यस सर। तो ये 0 to 1 कब होगा वो देखना है। अब -x कर दिया, तीनों तरफ -2 कर दिया, तो ये -2 आ गया, ये -1 आ गया। अब x का इंटरवल देख रहे हैं, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो -x लेस देन -1, तो x हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। -x ग्रेटर देन -2, तो x हो जाएगा लेस देन 2। समझ में आ गया? यस सर अब आ गया। सर अगर x की जगह सर 2.5 रखें सर तब भी तो 2 ही आएगा सर। 2 - 2 0 हो जाएगा फिर। x की जगह 2.5 रखेंगे सर तब भी तो 2 ही आ जाएगा सर उसका। नहीं आएगा ना बेटा। 2.5 रखो कैसे सर? तो कितना आया? -0.5 आया, और -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 होगा, वो तो अलाउड है। सर समझ नहीं आया सर। -0.5 सर कैसे? अरे तुम बोल रहे हो x की जगह 2.5 रखो, तो ये हुआ या नहीं हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है सर, आगे समझ तो गए। ये तो मतलब ये हुआ ना। 1 से 2 के बीच की रखोगे तो दिक्कत करेगा। 1 पे भी दिक्कत नहीं है, 1 भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 1 2 आ जाएगा। 1 से बड़ी वैल्यू 1.1 रखोगे तो 0.9 आ जाएगा, 0 बन जाएगा। 2 रखोगे तो 0 बन जाएगा। 1.9 रखोगे तो 0.1 0 बन जाएगा। तो वो वैल्यू हटाएंगे जो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 बना रही है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। एक और कर लो। चलो डोमेन निकालो। सर रियल माइनस क्लोज ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट 4। देखते हैं अभी। एक आंसर ये आया है, बाकी बच्चों चेक करो। सर 4 का है ओपन ब्रैकेट। क्या बेटा? हाँ सॉरी, वो 4 ही है, वो 2 पे लिखते। यस सर, यही आ रहा है सर। ठीक है, देखो क्या करेंगे। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 आपका 1 नहीं होना चाहिए, है ना? यस सर।
तो वो इंटरवल हटा देंगे जहां पर ये 1 बनेगा। ये कब बनेगा? जब ये 1 से 2 होगा। बताओ। यस सर। सही है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आइडिया आ गया मतलब, है ना? यस सर। ठीक है। अभी अभी और फंक्शंस भी पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा रेंज का आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं। देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, इसकी डोमेन क्या है बताना? ऑल रियल नंबर सर। All real number except -1. नहीं All बेटा, real होल number. रियल नंबर। जीरो का झोल ही नहीं है सर कुछ। हाँ सर, सॉरी। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? सर ऑल रियल नंबर ही All आएगी। real number. हाँ, एक्स ऑल रियल नंबर ही आएगी। यस सर। पहला मेथड, when domain is whole R or whole R excluding few values of x, एक दो वैल्यू बस, ज्यादा नहीं, then express x as a function of y। तो x आ गया आपका y माइनस 1। एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो x क्या आ गया आपका? y माइनस 1। सही है कि नहीं है बताओ? यस सर। इसको Yes, y sir. मान लो ना, ये y मान लिया। एंड फाइंड द डोमेन, एंड फाइंड द डोमेन। अब ये आ गया y के टर्म में एक फंक्शन आ गया, इसको मैं लिख रहा हूँ fx की जगह fy। हो गया या नहीं हो गया बताओ? यस सर। तो डोमेन मतलब क्या? y। तो y क्या हो गया? r हो गया या नहीं हो गया? रियल नंबर, y बिलोंग्स टू होल r। यस सर। यानी कि इस वाले फंक्शन की रेंज r आ गई या नहीं आ गई? रेंज इज r। यस सर। सर यहाँ पे ये सर बात। रेंज एक्स को मानेंगे ना सर, इस एक्स इक्वल टू वाई तो माइनस 1 में। नहीं, y रेंज है, तो y रेंज हो गई नहीं हो गई? मतलब डोमेन निकाल दी, लेकिन डोमेन किसकी वैल्यू आ गई? y की। और y मतलब क्या है? रेंज है, तो रेंज आ गई या नहीं आ गई? यस सर। Yes sir. पहले एफ एक्स को y माना, फिर x को y के टर्म में लिखा, है ना? यस सर। x को y के टर्म में लिखने के बाद उसकी डोमेन निकाल ली, वो y की वैल्यू है और वो एक्चुअल में रेंज है। सिंपल। यस सर। ठीक है, चलो अभी एक आध और। ये कब मेथड लगेगा, क्या बोल रहा हूँ? जब रेंज होलार है या होलार एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज है, वरना नहीं। मान लो मैं इसी की रेंज निकालने को बोलता कि भैया x प्लस 1 की रेंज निकालो व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो अब डोमेन कितनी है? 1 to 2, यानी कि होलार एक्सक्लूडिंग बहुत सारी वैल्यूज। तो अब इसकी रेंज r थोड़ी आएगी। जब x में सिर्फ 1 से 2 तक रख सकता हूं, तो x प्लस 1 सिर्फ 2 से 3 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो रेंज 2 से 3 होगी या नहीं होगी? यस सर। यानी कि रेंज डोमेन पे डिपेंड कर रही है या नहीं? यस सर कर रही है। Yes. कर रही है। तो यानी कि ये वाला मेथड जो मैंने बताया था, ये तभी वैलिड है जब डोमेन होल आर है या होल आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, करो डोमेन और रेंज दोनों बताओ। सर डोमेन तो आ गया सर इसका ऑल रियल नंबर, रेंज आ गया 2 to infinity। हाँ देखो कौन सा मेथड करा है। अभी देखो इसमें ना डोमेन तो साफ दिख रहा है, होल आर है, एक्स को कुछ भी रख दो। मुझे रेंज भी साफ दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, कुछ भी रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा? यस सर।
तो रेंज मतलब किसकी वैल्यू fx की, fx मतलब किसकी वैल्यू x की, सॉरी इसकी x स्क्वायर प्लस 2 की। तो रेंज 2 से इंफिनिटी आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी को देखो, मैंने क्या बोला था, जब डोमेन R है तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो y ये है तो x स्क्वायर हो गया y माइनस 2, तो x यस हो सर। गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 2। x y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसकी डोमेन निकाल लो। तो ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो डोमेन के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर। यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और y मतलब क्या? रेंज। तो सेम रेंज आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब भी डोमेन होलार है या होलार एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज ऑफ x है, तो x को y के टर्म में लिखो, और x को y के टर्म में लिखने के बाद उसकी डोमेन निकाल लो, दैट इज द रेंज। और देता हूं एक आध क्वेश्चन। करो ट्राई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर डोमेन तो सर ऑल रियल नंबर, रेंज आ रही है सर इसकी 1 to infinity। गलत आ रही है रेंज, एक मिनट सर देखता हूँ रेंज गलत आ रही है। एक मिनट सर। कर दो सर, सॉल्व कर दो सर, हुआ नहीं, रेंज सही आ रही सर। कोई बात नहीं, पहले ये बताओ सभी बच्चे, डोमेन सबको समझ में आती है कि डोमेन होलार है इसकी? यस सर। यस सर। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डोमेन इज होलार। तो मैंने बताया था कि अगर डोमेन होलार है तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो तुम नहीं कर पा रहे होगे, है ना? मुझे ऐसे ही लग रहा है। यस सर। यस सर, यही देखो होगा। ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, x के टर्म में बन रही है, नहीं बताओ? यस सर। तो x को y के टर्म में, तो x की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताओ x y के टर्म में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आज समझ में आ गई। अब मत भूलना कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक आएगी तो x को y के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। श्रीधर आचार्य अब रूल सर। इसके बाद समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें क्या करना है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। हमें क्या पता लगा, डोमेन आर है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0। तो x आया आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x हमारा y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया या नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. अब इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं।
सिर्फ रूट वाले की प्रॉब्लम है, रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, और y मतलब क्या है, रेंज। तो रेंज क्या हो गई इसकी, 3/4 से इंफिनिटी। समझ में आया है नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर, बिल्कुल। हाँ ये है बात, लिखो इसको, आराम से लिखो। सर 3/4 के अप्रोक्स सर कौन सी वैल्यू पे आ सकती है सर रेंज इसकी? अप्रॉक्स मतलब सर जो मतलब x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो 3/4 के अप्रोक्स अरे में आ जाए। मैं वो बात मैं अपने आप ही समझाऊंगा, अभी तुम लिखते चलो। ओके सर। ये मेथड सबको समझ में आ गया? यस सर। यस अब सर। देखो दूसरा मेथड, अब दूसरा मेथड, ये राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तुमने मेरे से सिर्फ यही टॉपिक पढ़ा है, अगर तुम क्वाड्रेटिक पढ़ चुके होते तो तुम इसकी रेंज और भी मेथड से निकाल लेते, लेकिन अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। बट इतना जरूर कह रहा हूँ कि इसका होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए सबको। होल स्क्वायर कैसे बनता है पता ही होगा, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन में एक कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला मेथड है। यस सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर से x स्क्वायर आ गया, 2ab से x आ गया, 1/4 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया। देखो तो यानी कि y कितना हो गया कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले मेथड से। ये हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। और किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर, किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो इसमें अगर 3/4 ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू 3/4 या 3/4 से बड़ी होगी या नहीं होगी? यस सर। तो ये क्या है, y, तो रेंज 3/4 से इंफिनिटी आ गई या नहीं आ गई? यस सर। सर ये तरीका आसान है सर पहले वाले से। दूसरे मेथड से। सर ये आसान है। हाँ ये आसान, ये आसान है नो डाउट, बट जो वो तरीका है वो जरूरी है, वो हर बार नहीं हो पाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। ये कब होगा, तुमने किसी ने पूछा था कि ये होगा Yes, कब sir. 3/4, तो ये कब होगा जब ये -1/2 होगा, क्योंकि -1/2 पे ये 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू 3/4 तब आएगी जब ये -1/2 होगा ओके x। सर। अब इसमें एक बच्चे ने ना, मुझे याद आ रहा है, किसी ने अभी स्टार्टिंग में ये बोला था कि इसकी रेंज 1 टू इन्फिनिटी, उसने क्या करा था, इन दोनों को 0 कर दिया था, तो वो गलत है, याद रहेगा। यस सर। एक और बात देखो, अभी 11th क्लास में एक और टॉपिक आएगा कोनिक सेक्शन, और उसमें आएंगे पैराबोलास। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उनका नेचर पैराबोला होता है। तो यहाँ पर देखो जरा, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं भी दे पाऊंगा, पूरा मुझे टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। ये जो है ना x स्क्वायर बराबर ये वाला टर्म, ये एक पैराबोला बनता है। जैसे याद करो, हमने पढ़ा था ना y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पैराबोला है, बताओ। यस सर। यस सर। तो अगर ये है तो ये भी पैराबोला है, बस शिफ्टिंग है। ये तो देखो इसका वर्टेक्स तो 0 0 है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स होगा ना, इसका वर्टेक्स, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा -1/2 और y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा 3/4। तो ये जो पैराबोला होगा ऐसा होगा, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स और ये 3/4, ये ऐसा चलेगा। तो रेंज इसकी होगी 3/4 से इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 पर। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो ये चीज अभी ज्यादा क्लियर भी नहीं है, तो कोई मुझे उसके टेंशन नहीं, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे।
यस कॉनिक सर। सेक्शन एक टॉपिक आएगा, तब हम पैराबोला पढ़ेंगे। अभी होल स्क्वायर वाला मेथड और ये वाला मेथड आना चाहिए, जो मैंने दो मेथड बोले। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो डोमेन एंड रेंज निकालो इसकी। बताओ डोमेन क्या आएगी? all real numbers. अब रेंज के लिए पहले जो मैंने मेथड बताया वो करो, कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो, पहला मेथड, और दूसरा होल स्क्वायर। दोनों मेथड से रेंज निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों सही आ रहे नहीं आ रहे। So 7/8 to infinity. क्या? Sir, 7/8 to infinity. देख लेते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आ गया आपका। तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 -4ac अपॉन 2a। बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे तुम्हारा। तो x को हमने y के टर्म में एक्सप्रेस करा, इसकी डोमेन निकाल लो। तो 8y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 7/8। सो रेंज इज क्या? 7/8 to infinity। समझ में आ गया सब? यस सर। ठीक है, लिख लो इतना। सर एक बार सेकंड में, फिर जिन्होंने ये मेथड कर लिया है वो क्या? सर एक बार सेकंड मेथड से भी करना है इसको। हाँ करो ना, पहले अपने आप करो। क्या एक छूट गई? इन चीजों में तो तुम्हारा बहुत गड़बड़। क्यों? तो पागल तो इग्नोर करा कर। कोई गलत बात नहीं है। डन हो गया।
चलो होल स्क्वायर बनाते हैं। सर इस मेथड से निकल गया। बन गया। टू कॉमन लो पहले। सही है। अभी देखो x के कोफिशिएंट का हमेशा आधा करते हैं, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर से x स्क्वायर आ गया, 2ab से a आ गया, ये 1/16 हो गया, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/16। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली? 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो 8 माइनस 1 7/16। बताओ ये आ गया या नहीं आ गया? बताओ। यस सर। यस तो सर। ये वाली वैल्यू की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो टोटल की मिनिमम वैल्यू 7/8 है या नहीं है? यस सर, इसी तरीके से हुआ है। हाँ बस ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन करो, ये एनसीईआरटी में भी है। डोमेन एंड रेंज निकालो इसकी। डोमेन एंड रेंज। सर डोमेन -3 to 3 आ रही है। वो तो ठीक है, रेंज बताओ रेंज। सर रेंज 9 to infinity आ रही है। 9 to infinity तो गलत है बेटा। सर -infinity to 9 आ रही है सर। देखो डोमेन के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन की बात कर रहा हूँ, है ना? यस सर। यस सर, डोमेन तो निकल गया सर। कोई बात नहीं। यस तो x का निकल। ऑप्शन पॉजिटिव बनाना होता है वेवी कर्व के लिए, तो ये लेस देन इक्वल टू 0, तो x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट? अब यस सर। इसको नंबर लाइन पे पहुंचाओ, ये होगा -3 प्लस 3, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन मतलब निगेटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू -3 ये डोमेन आ गई या नहीं आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए x को y के टर्म में लिखना है। ये आ गया, तो
x आ गया ये, और इसकी डोमेन निकालनी है, सही है या नहीं है? रेंज के लिए x को y के टर्म में लिखना है और इसकी रेंज निकालनी है। कोई डाउट? सॉरी, डोमेन निकालनी है। नो नो सर। सर। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू -3 to 3 आया या नहीं आया यस सर। इसी वाले मेथड? यस सर। और y क्या है? रूट की वैल्यू है, और मैंने तुम्हें बताया था कि स्क्वायर रूट की डोमेन और रेंज दोनों पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इसमें से जो नेगेटिव आंसर है वो हटा दो, तो रेंज आ गई 0 to 3। सिर्फ सर ये स्क्वायर रूट में होगा ना? क्या? सर ये कंडीशन जो आपने बताई है सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए? स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है ना वो पॉजिटिव आता है। तो जब पॉजिटिव आता है लेकिन मेरा आंसर तो नेगेटिव भी आ रहा है, तो नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो उसमें से, तो 0 to 3 आंसर होगा इसका। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा। मुझे नहीं पता कि डोमेन के लिए है या रेंज के लिए भी है, बट ये तुम्हें पता सर होना चाहिए। ठीक है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और कर लो ऐसे ही, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का। डोमेन एंड रेंज निकाल लो इसकी, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सर डोमेन -4 और 4 आ रही है और रेंज 0 - 0 4 आ रही है। डोमेन आएगी -4 से 4 और रेंज आएगी 0 to 4। यस सर। ठीक है, डोमेन आ गई -4 to 4 और रेंज आ गई 0 to 4। तो अभी तक हमने जितने भी ग्राफ, जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, तो उनमें डोमेन और रेंज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? बहुत बढ़िया बात है। चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। लिखो, if greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x by 5 is 31 by 30x, then find the number of values of x between 0 to 1000 satisfying this equation। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन है।
सर 30। 30। सर आ नहीं सर रहा एक्स की क्वेश्चन वैल्यू में। 30 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 33। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। देखो मैं बताता हूँ। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, सब लोग एक बार में पहले ध्यान से समझना, तो यही आएगा या नहीं आएगा? राइट हैंड साइड वाला यस सर। आएगा। अब ये समझना है, ये है 2 है, ये है 3 है, ये है 5 है। वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 10 होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। सर 10 होगा। ये 10.6 होगा। क्या ये 10.6 होगा? सर 10 होगा सर। 10 होगा, ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये यस। है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों ऐड होके एज इट इज बाहर आ रहे होंगे, मतलब ये रिजल्ट तभी आएगा जब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। और तीनों ऐड तभी हो सकते हैं और सेम नंबर तभी बाहर आ सकते हैं जब ये तीनों इंटीजर होंगे या नहीं होंगे। यस सर। यानी कि ये रिजल्ट लाने के लिए इसको इसको और इसको तीनों को इंटीजर होना है या नहीं होना? यस सर। क्योंकि अगर ये इंटीजर होंगे तो एज इट इज बाहर आएंगे, और एज इट इज यस बाहर सर। आएंगे तो ऐड होके ये आ जाएगा। इंटीजर नहीं होंगे तो एज इट इज बाहर नहीं आएंगे, एज इट इज बाहर नहीं आएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। तो यानी कि एज इट इज बाहर आने का मतलब है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों इंटीजर्स हैं कि नहीं है? यस सर। और अगर तीनों इंटीजर्स हैं तो एक्स 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। यस सर। और x सिर्फ 2 का मल्टीपल हो तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ 3 का हो तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 का हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो यानी कि x को तीनों का मल्टीपल, यानी कि तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो। यस सर। यस सर। तो यानी कि x की मिनिमम वैल्यू 30 हो गई या नहीं हो गई? यस सर। तो x की अगर मिनिमम वैल्यू 30 है तो x की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी अब? 2000 33, क्योंकि 990 तक चले जाएंगे अब। तो टोटल 33 वैल्यूज होंगी या नहीं होंगी? सर 33 कैसे होगी सर? ठीक है, पहले बताओ x की मिनिमम वैल्यू 30 होगी या नहीं होगी? यस सर, ये तो आ गया समझ में। सर ये तो आ गया। ये तो आ गया। अब मैं x की कहां से कहां तक की वैल्यूज पूछ रहा हूँ तुमसे? 0 से 0 1000 टू तक। 1000। तो 0 से 1000 तक जितने भी 30 के मल्टीपल्स होंगे सारे आंसर होंगे या नहीं होंगे? यस यस सर। सर। तो 30 के सारे मल्टीपल्स निकाल लो 1000 तक। तो 1000 से पहले वाला जो 30 का मल्टीपल है वो ये है या नहीं है? यस सर। यस तो सर। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 33 नंबर्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर। आ बताओ। गया सर, आ गया समझ में। आ गया सर। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 33।
हेलो। हाँ जी, हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो आगे आगे बढ़ो। एक सेकंड है, कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा सा निकाल के। एक ये क्वेश्चन करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 आसान सा है, और बच्चे तब भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। 1/4 प्लस 1/200, 1/4 प्लस 2/200 प्लस अगला टर्म आएगा 1/4 प्लस 3/200, ये 200 है, सॉरी। सर जीरो आ रहा है क्या? जीरो तो नहीं आएगा बेटा। सर बनाएगा। 100 आएगा सर। नहीं, अभी किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं बोला है। फिर आप ही करवा दो सर। 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर जीरो। 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 1/4 में क्या ऐड करूं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा? यस सर। यस सर। बोलो। तो ये 1/4 प्लस 1/200, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 कब आएगा? 150/200 जब होगा, बोलो। यस सर। हाँ। तो इससे पहले वाले सारे टर्म जीरो होंगे या नहीं होंगे? यस यस सर। सर। यस सर। अब 150/200 से यहाँ तक के नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, पहले 1/4 में 3/4 ऐड होगा तो 1 होगा। अगला टर्म 2 कब आएगा? जब इसमें क्या ऐड होगा? 7/4। यस सर। बोलो। और वो तो कहीं हो ही नहीं रहा, क्योंकि 7/4 तो न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ ये वाला टर्म 1 होगा, इसके बाद वाले सारे टर्म 1 होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ये भी 1 होगा, ऐसे सारे 1 होंगे या नहीं होंगे यहाँ तक के सारे टर्म? यस सर। तो
ये कितने टर्म्स हैं जो 1 होंगे? 150 से लेके 199 तक 50 टर्म होते हैं, तो 50 टर्म्स की वैल्यू 1 होगी, तो आंसर 50 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. तो कहाँ दिक्कत है? बताओ, कोई डाउट है क्या? No, sir. लिख लो। आगे बढ़ो। यस सर। स्क्रीन टाइम लैग तो नहीं हो रहा, एक बार चेक करना। नो सर। नहीं हो रहा हो, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करो। डोमेन तो होलार आ यस सर। जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो Yes, इसका sir. जीरो हो नहीं सकता ना। रेंज निकालो, रेंज के दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड से करके फटाफट रेंज निकालो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ये फंक्शंस, अगर ढंग से पढ़ो तो। सर रेंज अलग अलग आएंगी सर, एक ही आएंगे इसकी? रेंज तो एक ही आएगी। यस सर। Sir, minus infinity to 1 union 1 to 7/3. क्या दोबारा बोलना? आ रही है minus infinity to 7/3 और 1 not included. माइनस इंफिनिटी से 7/3 या 1 से 7/3? Sir, minus infinity to 7/3 और 1 include नहीं है. देखो नहीं नहीं नहीं, पहले मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, एक्स को वाई के टर्म में लिखने वाला। कर सकते हैं नहीं? बताओ। बताओ। यस सर। ये इधर ले आओ, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। तो x को y के टर्म में लिखेंगे तो x आएगा माइनस बी, तो माइनस बी मतलब ये, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब ये, माइनस 4ac मतलब ये,
अपॉन 2a, मतलब ये बताओ x y के टर्म में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. बोलो। यस सर। अब इसकी डोमेन निकालो। तो डोमेन के लिए रूट के अंदर जो वैल्यू है y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये कर लेते हैं। यस तो सर। y माइनस 1 कॉमन ले लो। जो बच्चे कॉमन लेंगे तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये हो गया y माइनस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो y माइनस 1 इंटू ये हो गया y माइनस 4y हो गया माइनस 3y माइनस 1 प्लस 8 हो गया 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस कॉमन ले लो। y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि हम वेवी का मेथड लगा रहे हैं तो ये वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल टू 0। हुई या नहीं? और साथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो y नॉट इक्वल टू 1। कोई डाउट? नो सर। ये 1 पे 0 और ये 7/3 पे 0। बेबी का मेथड लगाया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल। तो 1 से 7/3 बट 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 2 7/3 1 ओपन 7/3 इज क्लोज। दिस इज द रेंज। कोई डाउट? कितना आसान मेथड है। पहले x को y के टर्म में लिखा क्वाड्रेटिक बना के और उसकी डोमेन निकाली प्रॉपर तरीके से। सर डोमेन निकालने के बाद y की वैल्यू आ गई और वो y की। सर डोमेन तो ऑल रियल आता है ना सर? क्या बोल रहे सर हो? डोमेन तो और रियल नंबर आता है ना सर इसका? तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ही। मैं कब मना सर कर रहा आपने हूँ? अभी लेकिन x को जब y के टर्म में लिख रहे हैं तब डोमेन का मतलब y। ओके सर। और सर 1 क्यों क्या नहीं रख सकते सर यहाँ पे? 1 से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। आएगी ना, ये 0 नहीं हो अच्छा जाएगा? वहां पे देख रहे हैं, मुझे लगा सर नीचे देख रहे हैं। ओके सर ठीक है। पूरा देखेंगे ना, इसकी डोमेन ओके निकालेंगे। सर। ठीक है। और एक चीज वैसे भी देखो ना, ट्रिकी लॉजिकल है सब कुछ। ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो कभी कट तो सकता ही नहीं। तो एग्जैक्टली 1 तो कभी भी नहीं यस आएगा। सर। जब भी होगा ये 1 से थोड़ा बड़ा ही होगा। ये पक्का है, कुछ भी डाल देना यस x को। सर। अब दूसरा मेथड करो। देखो दूसरा मेथड। इस 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूं। बताओ। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक। और इसकी रेंज उसी होल स्क्वायर वाले मेथड से निकालूंगा। इसकी रेंज में निकाल चुका हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें करा चुका हूं। तो इसकी रेंज आई थी 3/4 से इंफिनिटी। सही है? यस सर। ठीक है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा। मैंने बताया था जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। बताया था। यस सर। तो ये अगर ये है तो 1/this, ये वाला साइन इधर आ जाएगा तो 1/∞ 0 और ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। सही है? यस सर। यस सर। बोलो। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 1 ऐड करना है। तो अगर तीनों तरफ 1 ऐड करूंगा
तो 1 प्लस ये मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली। तो 1 ऐड करूंगा तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 7/3। तो रेंज आ गई या नहीं आ गई 1 to 7/3 इस वाले मेथड से भी? yes sir. तो ऐसे दिमाग भी लगा के कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. No, कोई sir. डाउट? No, sir. ठीक है, लिख लिया तुमने? सर साथ के साथ लिख रहे थे। ठीक है, चलो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके बेटा।